हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो है आपको इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ना है ना, तो इन्वर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बनाने के पहले आपको हम बताए थे माइनर एंड कोफैक्टर, तो माइनर एंड कोफैक्टर का इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। जैसे देखिए, आपको हम एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स का यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 और आपका है 3 4 है ना। अब इसका निकालना है एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट में ला सकते हैं, है ना। 1 और आपका 2 और कितना है 3 4, है ना। अब सभी का क्या करना है, माइनर को फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट मैट्रिक्स बी विद द कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। जो मैट्रिक्स बी है वो ए का कोफैक्टर होगा, है ना। तो मैट्रिक्स जो बी बनेगा वो क्या होगा, ए का कोफैक्टर होगा, है ना। तो देखिए, कोफैक्टर निकालने के लिए बताए थे कि इसका साइन यूज करोगे, प्लस माइनस माइनस और प्लस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का जो कोफैक्टर क्या होगा, 1 के सामने छिप रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 4 हुआ। इसका साइन क्या है, प्लस, तो आपका यहाँ पर हो गया 4। अब 2 का कोफैक्टर निकालते हैं, तो 2 का हो गया आपका कितना, 3 हो गया माइनर, और ये माइनस यूज करेंगे तो माइनस आपका हो गया कितना 3। अब 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 3 के सामने ये छिप गया, कितना बच गया 2, है ना। तो 2 का हो गया माइनर, 3 का माइनर हो गया 2, और 2 इसका साइन यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा -2। अब 4 का देखते हैं, ऐसे और ऐसे, ये आपका हो गया 1, है ना। तो 1 का प्लस साइन यहाँ यूज करेंगे, ये हो गया। अब इसका निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, बी का ट्रांसपोज, यानी इसको क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो बी का जो ट्रांसपोज होगा, यानी क्या है, ये आपका बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर लेंगे, 4 है और आपका हो गया -3, और यहाँ पर कितना है -2 और 1 है। तो एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकल गया किसका, ए का। चलिए एक और देखते हैं एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालोगे। 2 रो 2 कॉलम का देख लेते हैं, इसके बाद 3 रो 3 कॉलम का देखेंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं एक और कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, -1 और 5 6 और 7, इसका हमको निकालना है, एडजॉइंट निकालना है ना। तो सबसे पहले जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में ले आएंगे, -1 और 5 6 और 7 है ना। अब इसका क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लेट मैट्रिक्स बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो b जो होगा a का कोफैक्टर होगा, है ना। तो यहाँ पर b जो निकालते हैं a का कोफैक्टर, इसका साइन क्या है, प्लस माइनस और माइनस प्लस है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका -1 का हम क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर। तो -1 के सामने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिप रहा है तो 7 हो गया माइनर, और इसका साइन यूज करेंगे प्लस, तो कितना हो गया 7 हो गया। 5 का देखते हैं 6 है, अब उसका आपका क्या हो गया -6। इसका देखते हैं कितना, ये 5 है, ये हो गया -5। ये 7 है ना, ऐसे तो -1, ये प्लस यूज करेंगे तो -1। 7 का देखिए माइनर कितना हो गया -1, और -1 माइनर हो गया, ये प्लस साइन यूज करेंगे तो प्लस इंटू माइनस हो गया। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या होगा, बी का ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज ऑफ बी हम बताए थे,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लाएंगे, तो कितना होगा 7 और कितना हो गया -6, है ना, कितना होगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लाएंगे, -5 और -1, एडजॉइंट निकल गया। अब हम देखते हैं 3 रो 3 कॉलम में एक देख लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए देखिए 3 रो 3 कॉलम का, ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन 3 कॉलम का कोई मैट्रिक्स आपका ले लेते हैं, एक बुक से ही उठा लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 -1 और कितना है 2 है, ये 2 3 और कितना है 5 -2 0 और 1 है ना। अब इसका निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी का माइनर को फैक्टर निकालना होगा। तो एक जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको डिटर्मिनेंट में आप चेंज कर सकते हो। तो 1 -1 2 और कितना है 2 और ये 3 5 -2 0 1 होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स B with the cofactors of A, कोफैक्टर ऑफ A, यानी B जो हो जाएगा A का कोफैक्टर होगा। B क्या है, A का कोफैक्टर है। तो इसका साइन क्या है, देखिए साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। अब इसमें कितना मेंबर है, 9 एलिमेंट है ना, सभी का क्या निकालना है, माइनर को फैक्टर निकालना है। तो देखिए 1 का निकालते हैं, 1 का माइनर निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो इस तरह से छिप रहा है, देखिए इस तरह से, और ये तो कितना होगा, ये आपका छिप रहा है 3 5, कितना बचेगा यहाँ पर 3 5 और 0 1। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आपका कितना होगा 3 × 1 3 और -0 यानी कितना होगा 3 हो जाएगा। इसका माइनर हो गया 3। अब इसका कोफैक्टर देखेंगे, कोफैक्टर इसी का A11 का, तो कोफैक्टर में साइन यूज किया जाता है, ये साइन क्या है प्लस, तो ये आपका प्लस ही रह जाएगा। तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा प्लस। अब देखते हैं इसका, चलिए अब -1 का देखते हैं। तो -1 का माइनर कितना है यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का इस तरह से देखेंगे, ऐसे और ऐसे छिप जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से देखिएगा 2 5, ये होगा कितना 2 5 और कितना है -2 1। फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 2 × 1 कितना होगा 2 और ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे माइनस, ऐसे करेंगे तो प्लस होता है और ऐसे करेंगे तो माइनस। तो ये प्लस ये माइनस, तो -10 और माइनस माइनस +10 होगा, यानी कितना होगा 12 हो गया। अब इसका हमको कोफैक्टर निकालना है, यानी क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर। तो इसका साइन कितना है, देखिए साइन आपका है माइनस, तो ये आपका यहाँ क्या यूज होगा -12, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -12 यूज होगा। अब देखते हैं 2 का देखते हैं। 2 का यहाँ पर कितना है माइनर, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का देख रहे हैं, इस तरह से छिप जाएगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का अगर हम चेक करते हैं तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 और 3, 2 3 हो जाएगा और -2 और 0। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 × 0 कितना होगा 0, है ना, ऐसे प्लस ऐसे माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6, यानी आपका 6 हो जाएगा इसका क्या माइनर। और इसी का कोफैक्टर निकालते हैं 1 3 का, है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। तो कोफैक्टर में ये साइन यूज देखेंगे, साइन क्या है प्लस है, तो प्लस इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी +6 हो गया। तो इसका कोफैक्टर कितना हो गया +6। फर्स्ट रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड रो का। सेकेंड रो का देखेंगे माइनर कोफैक्टर। चलिए देखते हैं सेकेंड रो का।
2 का देखते हैं। यहाँ पर कितना है 2 का माइनर, 2 का पोजीशन क्या होता है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ये क्या बता रहा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम क्या करते हैं, चलिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ से छिपा रहे हैं, तो क्या बच रहा है यहाँ से -1 और कितना है 2, -1 2 और यहाँ से कितना है 0 1। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 और ये कितना 0 यानी -1 होगा। ठीक है, अब ये आपका इसका माइनर हो गया। अब इसी का हम कोफैक्टर यूज करते हैं यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो कोफैक्टर क्या यहाँ दिख रहा है प्लस साइन, यहाँ पर क्या है माइनस साइन, तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी कि माइनस माइनस प्लस, इसका कोफैक्टर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं 3 का, यानी 3 का पोजीशन कितना है, 3 का पोजीशन है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में क्या आ रहा है देखिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कितना 1 2 है, 1 2 है ना, 1 2 हो जाएगा और यहाँ से कितना है -2 और 1 होगी। तो इस तरह से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 1 होगा प्लस ऐसे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, यानी कितना हो गया 5। अब इसी का कोफैक्टर देखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो साइन है वो प्लस है, इसीलिए आपका प्लस इसमें लग जाएगा, तो इसका कोफैक्टर आपका हो जाएगा +5। अब देखते हैं इसका 5 का देखते हैं, मेन इसमें माइनर कोफैक्टर निकालने में परेशानी होता है। तो अब देखते हैं क्या सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड रो ये हो गया और थर्ड कॉलम ये है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हम छिपा देंगे। तो क्या बच रहा है 1 और -1, फिर यहाँ से कितना हो गया -2 और 0। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो कितना होगा 0 है ना, ऐसे प्लस ऐसे माइनस। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया +2 और फिर आपका ये माइनस लग जाएगा तो -2 हो गया। इसका क्या हो गया माइनर। अब इसी का कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर देखते हैं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है ना। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का इसका जो साइन है यूज होगा, साइन क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है माइनस और माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी क्या होगा 2। तो इसका साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2, इसका कोफैक्टर हो गया है ना। तो सेकेंड रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड रो, चलिए थर्ड रो देख रहे हैं। थर्ड रो में देखते हैं क्या, चलिए यहाँ से थर्ड रो में हम देखते हैं -2 का माइनर देखते हैं। तो माइनर यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिएगा। तो क्या छिप रहा है यहाँ से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी क्या होगा -1 और 2, -1 2 और यहाँ से कितना है 3 5। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 5 यानी कितना हो गया -5 और ये आपका हो जाएगा -6 यानी हो जाएगा -11। अब इसी का कोफैक्टर निकालते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का। तो कोफैक्टर क्या है प्लस साइन इसमें यूज करेंगे, तो आपका कितना हो गया -11 ही रह जाएगा, यानी इसका साइन क्या होगा -11 होगा। अब हम 0 का देखते हैं, 0 का माइनर है ना, यानी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम का देखेंगे ऐसे और ऐसे 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 छिप रहा है, तो कितना बचेगा देखिएगा 1 और 2, 1 2 हो गया और कितना है 2 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 और -4 यानी 1। इसका कोफैक्टर देखते हैं यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम का। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम का जो कोफैक्टर होगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम का साइन इसका क्या है माइनस है, तो इसमें माइनस हम लोग इंक्लूड कर देंगे, तो क्या होगा माइनस, ये हो गया कोफैक्टर। अब बच रहा है यहाँ सिर्फ 1, तो 1 का माइनर निकालते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम का, ठीक है ना। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का देखेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हुआ 1 -1 1 -1 और 2 3, यहाँ से कितना है 2 3, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 3 आई माइनस माइनस प्लस आपका 2
यानी कितना होगा 5। इसका माइनर कितना दिख रहा है, माइनर दिख रहा है 5। इसका कोफैक्टर निकालते हैं 3 रो 3 कॉलम का। इसका साइन यूज होगा यहाँ पर, साइन क्या है प्लस, तो प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी +5। इसमें कितना आ रहा है प्लस, प्लस आपका हो गया कोफैक्टर। तो ये आपका जो बी आपका मैट्रिक्स बना है, क्या बना है, ए का कोफैक्टर बना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें हमको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हम आपको क्या बताएं हैं कि बी का ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक है ना। एडजॉइंट के लिए क्या बताए हैं, यानी एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या होगा, बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज कर दोगे, यानी जो बी मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज कर देना है, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो कितना होगा आपका 3 और कितना हो गया -12 और कितना है 6, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 1 5 और कितना है 2, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -11 और कितना है -1 और कितना है 5। तो इस तरह से आपका एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है ना कि माइनर को फैक्टर में निकालने में दिक्कत है। माइनर को फैक्टर अगर आप अच्छे से निकाल लिए हो तो कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।